राजेश और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म नमक हराम ही वो फिल्म मानी जाती है जब सितारों के ग्रह बदल रहे थे। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर। अमिताभ काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे जबकि राजेश खन्ना के पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। अमिताभ की हेयर स्टाइल का भी मजाक उड़ाया जाता था। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना का तिलिस्म कमजोर पड़ रहा था। समय करवट बदल रहा था, दर्शक बदलाव चाह रहे थे। फिल्मों की शौकीन एक नई जनरेशन आ गई थी। मेरा समय अब जा रहा है, ये मानने में किसी को भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ऐसा ही राजेश के साथ भी हो रहा था। राजेश और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म नमक हराम ही वो फिल्म मानी जाती है जब सितारों के ग्रह बदल रहे थे। जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन एक फ्लॉप एक्टर। ऐसे में अमिताभ को भाव नहीं मिलता था और राजेश खन्ना के पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। ऋषिकेश मुखर्जी जब नमक हराम बना रहे थे तो राजेश खन्ना के पास शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थे और अमिताभ बच्चन के पास समय ही समय था। ऐसे में ऋषि दा ने अमिताभ वाले काफी सीन को शूट कर लिया। फिल्म के कुछ क्लिप जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप को दिखाए गए तो राजेश की तुलना में अमिताभ ही ज्यादा नजर आ रहे थे। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि इस फिल्म के हीरो तो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस में हैं। ऐसे में वे अमिताभ की फिल्म को खरीदने में हिचक रहे थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी बड़े फिल्मकार थे, उनकी अपनी अलग छवि और इज्जत इंडस्ट्री में थी। ऐसे में सीधे फिल्म को रिजेक्ट करने की बजाय फिल्म की कमियां निकालने लगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अमिताभ के बड़े बड़े और कान ढकने वाले हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपका हीरो बंदर की तरह लगता है, उससे कहिए कि कम से कम बाल तो ठीक से कटवा ले ताकि हमें पता चल सके उसके कान हैं भी या नहीं। इस बात पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हंस पड़े। समय पलटा, अमिताभ का हेयर स्टाइल छा गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही जंजीर रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के तौर पर छा गए। फिर मजाक उड़ाने वाले उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऋषि दा को फोन करके कहा कि अमिताभ का रोल फिल्म में बढ़ाया जाए और पोस्टर पब्लिसिटी में राजेश खन्ना के बराबर जगह दी जाए। अमिताभ का वही कान ढकने वाला हेयर स्टाइल फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन ने दिया था। इस फिल्म की पटकथा गुलजार ने लिखी थी। इस फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में रेखा असरानी, रजा मुराद, A.K. हंगल, सिमी गरेवाल और ओम शिवपुरी भी थे। इस फिल्म में मजदूर प्रतिष्ठान संबंधों, अमीर और गरीब के बीच सदियों पुराने टकराव, गरिमापूर्ण अस्तित्व के विषय को दिखाया गया है।